बरामद हुआ है, वो भी बागमती नदी के बीच नाव के बीच में रख के सब तस्करी किया जा रहा था। क्या है पूरा मामला सर? कल एक गुप्त सूचना मिली थी कि बागमती नदी के रास्ते नाव पर कुछ शराब तस्कर शराब लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल नगर थानाध्यक्ष के द्वारा छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में तस्कर वहाँ नदी के किनारे माल उतार रहे थे, नाव लेकर फरार हो गए, लेकिन कुछ माल बरामद हुआ। बाकी कल देर रात तक छापामारी हुई और उसमें भारी मात्रा में टेट्रा पैक और रॉयल स्ट्रीट के बोतल कार्टून बरामद हुए हैं। अभी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अभी पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। सर नदी में नाव में रख कर सर डिलीवरी करने का ये पहला मामला है ऐसा में? नहीं, उसमें भी नदी में बोड़े जो थे जिसमें कार्टून रखे गए थे, उसको बैगन ऊपर में रख दिया गया था कि पुलिस समझे कि बैगन लेकर खेत सब्जी वाले जा रहे हैं, लेकिन गुप्तचर की सूचना सटीक थी और इस सूचना पर जो छापामारी उसमें ये सब बरामद किया। बताओ बताओ। सर हम पढ़ रहे थे ना, तो हमारे मोबाइल पर कॉल आया जो आपको आइडिया कंपनी से लॉटरी लगा है 25 लाख रुपया का, जो आप अपना भाग्यशाली हैं, जो लॉटरी आप ले सकते हैं। तो मैं बोला जो ठीक है, जो आप हमारे अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। तो बोला जो ठीक है, आपके अकाउंट पर पैसा चला जाएगा, जो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 9,000 रुपया। तो मैं बोला जो 9,000 रुपया कल सुबह हम 1 बजे जमा कर सकते हैं। तो बोला जो कोई बात नहीं, जो मैं बोला जो 1 बजे के अंदर में ही कर दीजिएगा। तो मैं बोला जो ठीक है, जो कल हम जमा कर देंगे। तो मैंने मम्मी से पैसा लेकर मम्मी को बताया, तो बोला जो 25 लाख रुपया आ जाएगा, तो हमको दे देना इतना पैसा। तो मैं बोला जो ठीक है, जो मम्मी से लेकर हम दे दिए। अकाउंट में नंबर वो हमारे मोबाइल पर मैसेज किया अकाउंट नंबर, तो हम जमा कर दीजिए। कितना? सर जो मैसेज किया उसी के अकाउंट पर। कितना पैसा जमा किया? 9,000 रुपया। तब बोला जो आपके अकाउंट पर हमारे अकाउंट पर पैसा चला है, जो ठीक है, जो आप हमारे अकाउंट पर कर ले, पैसा आपको चला जाएगा। तो हम चेक करने के लिए गए तो सर नहीं आया था। तो बोला जो आपके अकाउंट पर इतना पैसा नहीं लगा है, जो आपको इतना सर 30,000 रुपया और देना पड़ेगा। तो मैं बोला जो 30,000 रुपया कैसे हम जमा कर सकते? तो बोला जो कल तुम 12 बजे या 1 बजे के अंदर में ही कर देना। तो मैं बोला जो ठीक है, कहीं से जुगाड़ करके हम आपको कर देते हैं। तो बोला जो ठीक है, कर दीजिएगा। तो हम दीदी से लेकर 30,000 रुपया और हम सर वो अकाउंट में मैसेज किया हमारे मोबाइल पे, तो हम उसी अकाउंट पर उसको मैं पैसा भेज दिया। ये साइबर क्राइम टाइप का है। अक्सर इस तरह के फ़ोन आते रहते हैं लोगों के पर, जो लालच में फंसते हैं उन्हीं का वही ठगी के शिकार होते हैं। इसको भी 25 लाख का लालच दिया गया था, जिसमें ये लड़का लगभग 39,000 रुपये इसके अकाउंट में 2 बार में जमा कर चुका था और फिर 55,000 रुपये की मांग की गई थी और ये अपना मोटरसाइकिल बंधक रख रहा था। इसी बीच किसी के द्वारा सूचना दे दी गई थी कि ये चोरी का मोटरसाइकिल बेच रहा है। तत्काल मब्बी उब्बी को भेज करके उसको बरामद किया गया। तब जब पूरी जांच हुई, पुलिस तहकीकात में आया कि ये अपने पिता का ही मोटरसाइकिल 55,000 में बंधक रखने जा रहा था और ये 25 लाख के लालच के चक्कर में ऐसा कर रहा था। वो संजोग था कि उसका ये 55,000 बच गया। तो लोगों से अपील है कि इस तरह के जो फ़ोन आते हैं उस पर ध्यान न दें, ये बिल्कुल फ्रॉड होते हैं और ये ठगी करते हैं। श्री शारदा पीठ
Mixed by DJ Sri Sharda Video. Mobile number 9939459917. बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। हो सरस्वती जी का मूर्ति बैठाया गया है, इनके द्वारा बैठाया गया है और क्या रूप दिया गया है? यहाँ माता का रूप तिरंगा के रूप में दिया गया है और यहाँ माता 3 रंग में विराजमान है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महागौरी विराजमान है। यहाँ महालक्ष्मी माता हमें हरित क्रांति के महालक्ष्मी माता हमें स्वर्ण क्रांति के बारे में बताती है और महालक्ष्मी सरस्वती माता हमें श्वेत क्रांति के बारे में बताती है और महागौरी माता हमें हरित क्रांति के बारे में बताती है। और यहाँ मूर्ति खुद से बनाया जाता है और खुद ही पूजा किया जाता है। मूर्ति हम ही बनाए हुए हैं। कितने रोज रखते हैं मूर्ति यहाँ षष्ठी होके उसके बाद मूर्ति विसर्जन होता है। 6 दिन तक यहाँ मूर्ति रखा जाता है। कब से यहाँ पूजा कर रहे हैं आप? यहाँ फिर भी आपको 15 साल से पूजा होते आ रहा है। यहाँ पे कौन जगह है? जगह है यहाँ सुंदरपुर बापू चौक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया रोशन राज। आप खुद मूर्ति बनाते हैं? जी हाँ, खुद से बनाते हैं और खुद भी पूजा करते हैं। ये आंदोलन 2014-15 में बहादुरपुर व्यापार मंडल के द्वारा किसानों से धान लिया गया और 2014 और मान लीजिए आज जो है 18 चल रहा है। अभी तक किसान का पैसा का भुगतान नहीं हुआ। मोदी जी ने बताया था, मोदी जी के जो कृषि मंत्री है वो बिहार के हैं, उन्होंने कहा था कि 5 साल में किसान का आय दूना हो जाएगा। तो किसान का आय तो दूना हुआ नहीं, लेकिन किसान जो केसीसी ऋण लिया था, जो 3% ब्याज पर सालाना मान लीजिए मिलता है, वो आज जो है 1 साल के बाद 12% हो जाता है। तो जो किसान लाख रुपया लिए थे उनका जो है दुगुना कर्ज बढ़ के 2 लाख हो गया। जो किसान 2 लाख लिए थे उनका 4 लाख हो गया। तो आय तो नहीं बढ़ा, लेकिन कर्जा जो है धान के पैसा सुपथ धान दिए थे किसान, और धान का पैसा अगर मिल जाता तो इन्होंने समय पर देता तो 3% ब्याज लगता। और जब तक मान लीजिए धान का पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग आज 2 दिन से धरना पे है। हम लोग जो है कल से है, और कल से किसान जो है अनशन पर है। 3 किसान जिनका धान लिया गया है। नाम कौन और अनशन पे है उनका नाम बताइए। नाम चंद्रवीर यादव, राम इकबाल यादव, राम उद्गार यादव। 3 किसान, तीनों किसान पंचायत के हैं ये तीनों। पिर्री पंचायत। आज की बैठक हरिपट्टी पंचायत अंतर्गत हरिपट्टी चौक पे रखा गया है हमारे अध्यक्षता में, जिसका मेन उपलक्ष्य ये है कि नाम आपका? मेरा नाम पंकज पासवान, जिला अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ। हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा एक अभियान छिड़ा है, जिसके अंतर्गत शिक्षा सुधार अभियान, चूँकि आप लोग पूर्व में भी सुने होंगे, और ये अभियान एकलौता अभियान है बिहार का। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह का अभियान अभी तक नहीं छिड़ा गया है। उसी अभियान के तहत विगत 30 जनवरी को हर एक पंचायत में एक विद्यालय के पास मानव कतार का आयोजन करना है। इस मानव कतार के आयोजन के तहत सरकार को एक मैसेज देना है, जो बिहार का जो गिरती शिक्षा व्यवस्था है इसको। मानव कतार क्या श्रृंखलाबद्ध होगा? हाँ, श्रृंखलाबद्ध होगा। जो मान लिया उस गांव के जो भी अभिभावक है, उसमें टीचर और बच्चा उसमें वो शामिल नहीं होंगे। जो अभिभावक है ग्रामीण, ये मान लिया जाए जो शिक्षा के ऊपर जो है दूसरा मानव श्रृंखला भी अपनाया जा रहा है। नहीं, अभी तक तो पहला मानव श्रृंखला अपनाया गया है। ये हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा आगाह किया गया है। हम लोग इश्क है इश्क है हमें सरजमीं से। गणतंत्र दिवस का तैयारी हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। अभी झंडा ले रहे हैं। कल विद्यालय में प्रभात फेरी के उपरांत हम लोग झंडोत्तोलन करेंगे और शहीद उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहब को हम लोग याद करेंगे। लोग सभी समाज, सभी हिंदू धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोग, शिवसेना,
बीजेपी और सभी पार्टी के लोग, सभी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले सभी पद्मावत फिल्म का हम लोग खुलेआम दरभंगा जिला में विरोध करते हैं। और दरभंगा जिला में जितने भी सिनेमा मालिक हैं सभी को आगाह करना चाहते हैं, जो फिल्म नहीं चलावे हॉल में, और जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक शांति व्यवस्था नहीं पूरे देश में हो जाता है तब तक जिला में किसी भी हॉल में पद्मावत फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए और नहीं चलना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कोई मालिक, फिल्म हॉल के मालिक अगर रिलीज चलाना चाहते हैं तो सारी जवाबदेही मालिक पर होगी। पद्मावती फिल्म में यही है कि वह हमारे हिंदू समाज के हिंसा का प्रदर्शन दिया है। उसमें हमारे हिंदू समाज के नारियों को जो है गलत दिशा निर्देश स्वरूप दिखाया है उसको। जैसे कि हमारे पद्मावती जो थी अपनी महिला का मान सम्मान बचाने के लिए अग्नि की आहुति दी हुई थी, लेकिन इस फिल्म में उसका उल्टा दिखाया जा रहा है, जो कि यह हमारे हिंदू समाज के लिए गलत है और हमारे हिंसा को भड़काने का काम किया जा रहा है। पद्मावती फिल्म को दिखा के हमारे हिंदू महिलाओं को जो है मतलब क्या बोलते उसे गलत तरीके से शर्मिंदगी टाइप का ऐसा कुछ उसमें दिखाया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग बजरंग दल एवं पूरे हिंदू समाज एकजुट होकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं तमाम दरभंगा शहर वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि आज ही के दिन हमारे संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इस संविधान बनाकर इस देश को, जनता को प्रति जागरूक किया थे और अनेकता में एकता हमारे संविधान की विशेषता है। इसी आप तमाम नगर निगम कर्मियों, पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, तमाम मीडिया कर्मी एवं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दरभंगा शहर के प्रशासन को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूं। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त मिथिलावासी, पदाधिकारियों, सभी स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों, मीडिया के बंधुओं, सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। गणतंत्र दिवस हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश के जो उन सेनाओं को जो सीमा पर डटे हुए हैं, रात दिन एक किए हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, मैं उनको, उनके पूरे परिवार को स्वस्थ सुखी रहने का भी शुभकामना देता हूं। साथ में जितने भी हमारे स्कूल से अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षिकाएं, मैं सभी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुनः शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मैं समस्त देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र है और इसकी हम तमाम
हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को अपनी ओर से और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं। हमारा देश भारत 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद पूरे देशवासियों और आज़ादी के मतवालों को लगा कि इतनी जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों के फिरंगियों के चंगुल से देश को आज़ाद कराए हैं, तो इस देश को आगे चलने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और उसके लिए संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान कमेटी बनी। अब बाबा साहब अम्बेडकर साहब को लेख का अध्यक्ष बनाया गया और बड़ी जद्दोजहद के बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, सबसे खूबसूरत संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है। यही सपना था देश को आज़ाद कराने वालों का कि ये संविधान के मुताबिक चल के देश सारे विश्व में नाम करेगा, सारे विश्व का सबसे खूबसूरत और अच्छा देश होगा। 68वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं जावेद अहमद खान अपनी बात समाप्त करता हूँ। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अभय कुमार कश्यप दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ की परिवार की तरफ से मिथिलांचल के सभी छात्र छात्राओं एवं बुद्धिजीवियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और राष्ट्रभक्ति में जो हमारे शहीद हुए जवान उनको मैं सलाम करता हूं और एक संदेश है कि राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी भक्ति है और समूचे देशवासी को इस महापर्व को हमें सदा शांति और सद्भावना के साथ मनाना चाहिए। मैं हरिराम चौधरी, निदेशक गांधी शिक्षण संस्थान शुभंकरपुर ड्योढ़ी दरभंगा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 69वां गणतंत्र दिवस अपने विद्यालय प्रांगण में मनाने जा रहा हूं। वैसे हमारे देश में आए दिन पर्व ही पर्व रहता है, लेकिन खास करके ये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस भारत के लोगों के लिए महापर्व के श्रेणी में आता है। जो 69वां गणतंत्र दिवस है के अवसर पर आज 2018 में आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से आगाह करता हूं आप अपने हिंदुस्तान की मर्यादा को, मान को, प्रतिष्ठा को कांटों की राह पर भी चल कर के अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर मैं R.K. दत्ता, प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर सह जिला अध्यक्ष दरभंगा, समस्त बिहार वासियों, समस्त दरभंगा जिला वासियों और जिला के सभी पदाधिकारियों, चिकित्सकों, संवाददातागण, छात्र नौजवानों और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों, समर्थकों को, खासकर दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश में सुख, शांति, समृद्धि की कामना करता हूं। मनोज किराना दुकान स्टेशन रोड दरभंगा से मैं रामचंद्र प्रसाद गुप्ता दरभंगा वासियों को 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं फुटपाथ दुकानदार प्रधान महासचिव हूँ, कारीगार में मेरा नाम। मैं 26 जनवरी के शुभकामना पूरे शहरवासियों के और फुटपाथ दुकानदारों भाई के साथ में दे रहा हूँ। मैं मुकेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय सिरवार गोपाल बहादुरपुर, सभी अधिकारी, पदाधिकारी, मीडिया एवं शिक्षकगण को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रदीप कुमार चौधरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष बहादुरपुर,
गणतंत्र दिवस के 69वां जयंती के शुभ अवसर पर प्रत्येक प्रखंडवासी के मीडिया प्रभारी प्रशासन सबके शुभकामना दैत छी।